जय हिंद दोस्तों। हिंद के हिंदू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधा वीडियो पर आते हैं। आइए, सबसे पहले ये जान लो, ये वोकैबुलरी एसएससी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के जो भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, सब में आपको देखने को मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना एक बार। स्पेशली एमपीएसआई, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी कहीं स्टेट के एग्जाम है, उन सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो वोकैबुलरी याद करना एक अपनी अपनी कला है, अपने अपने हिसाब से याद करते हैं सब। एक निमोनिक्स मेथड होता है, जिसे किसी वर्ड से लिंक करके हम लोग याद करते हैं। जैसे कि ए लिखा है ASSIDUOUS, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, ये सब सिनोनिम है, इनका भी मतलब मेहनती होता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे? इसे पढ़ो, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं, डिलीजेंट हो जाएं। ठीक है, तो कैसे याद करोगे इसे? ऐसी दुआ, आप किसी भगवान से कह रहे हो, मंदिर में गए हो, हे भगवान हमें ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखोगे। या फिर ऐसे याद रख लो, ASS कौन होता है? गधा। गधा होता है, जो गधा क्या करता है? मेहनत करता है, बहुत मेहनती होता है। वैसे ही मेहनत कौन करता है? जो दिल्ली में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं दिन भर, उनका शेड्यूल फिक्स, इतना बिजी रहता है, फिक्स रहता है, तो वो लोग क्या होते हैं? वो लोग मेहनती होते हैं। तो इसे भी याद रख लो, दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं? मेहनती, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी लोग मेहनती होते हैं, उनका शेड्यूल फिक्स होता है, शेड्यूलस। तो शेड्यूलस का मतलब भी मेहनती हो गया। ठीक है, दूसरा है चारी, CHARY, चारी, बारी। तो चेरी तो आपने सबने खाई होगी। चेरी, चेरी, चेरी खाते समय हमेशा ध्यान रखा करो कहीं चेरी खराब तो नहीं हो गई, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। तो चेरी खाते समय हमेशा सतर्क रहो, ध्यान रखो। तो चेरी का मतलब, चारी का मतलब सतर्क, इसे याद रखो, चारी बारी, कॉचियस, हीडफुल। ठीक है, तीसरे नंबर पर है अटरली, UTTERLY। अटरली, अटरली का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीटली या पूरा। तो इसे कैसे याद रखोगे? अटरली की जगह आप पढ़ो उतरली, उतरली। जो मैंने रात को पी थी वो सुबह तक पूरी उतर ली। वैसे पीना बेकार बात है, पर दारू की बात कर रहा हूँ, दारू पीना बेकार बात है। तो जो याद करने के लिए, जो रात को पी थी वो सुबह तक पूरी उतर ली, तो इसे याद करेंगे उतरली। उतरली का मतलब होता है संपूर्ण। एंटायरली, फुली, फुल का मतलब तो जानते ही हो, पूरा होता है फुली, ऐसे होली और थोरोली, इनका मतलब होता है संपूर्ण। एक और मीनिंग चौथा याद करेंगे, बाउंटी। आप ऐसे समझ लो, बंटी नाम का आपका एक दोस्त है, जो कि आर्मी में भर्ती हो गया है और जनरल के पद पर है। ठीक है, तो जनरल के पद पर है, तो उसे रिवार्ड मिल रहे हैं और रिकम्पेंस मिल रहा है, मतलब जो काम कर रहा है उसके बदले उसे तनख्वाह मिल रही है। तो बंटी, बाउंटी से याद रखो बंटी। बंटी को क्या मिलते हैं? आर्मी की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं। बंटी, बंटी का मतलब उपहार। जनरलोसिटी, बंटी कौन था? जनरल, तो क्या है? जनरलोसिटी दिखाता है। जनरलोसिटी का मतलब होता है उदारता, दयालुता और उपहारता, उपहार, इसका भी मतलब उपहार। रिवार्ड का मतलब तो आप समझ सकते हो, उपहार। रिकम्पेंस, जो वो ड्यूटी करता है उसके बदले उसे भत्ता मिलता है, तो उसे भी उपहार बोल सकते हो आप। ठीक है, पांचवा वर्ड है अबोमिनेबल। तो इसे, अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, जिससे हम लोगों को घृणा आती हो, जो पसंद नहीं हो। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो। अब इसे पढ़ो, अब मीना केवल नहीं रही।
अब मीना पहले जैसे दिखती थी, अब वैसी नहीं दिखती है। अब क्या दिखती है? अब उससे घृणा आती है। अब मीना से घृणा आती है। तो आप पढ़ोगे अब मीना पहले जैसी नहीं रही, घृणास्पद हो गई है। ठीक है, तो अबोमिनेबल मतलब घृणास्पद। ओडियस, आपने एक ओडेक्स 2 आता होगा, आयोडेक्स आता है, उससे क्या है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है, तो जो नाकों में चुभती है, नोक में चुभती है, तो उसे आप बोल सकते हो घृणा। तो उससे याद रख सकते हो ओडियस। ओडियस का मतलब घृणास्पद। ऑबनोगियस, ओडियस से क्या आती है? घृणा आती है जो नाकों में चुभती है, तो ऑबनोगियस, इसे ऑबनोगियस उससे बोल सकते हो घृणास्पद, डेस्पिकेबल। ठीक है, अब छठवा शब्द ओगरी। ओगरी, AUGURY, मतलब आभास, संकेत, पहले से अंदाजा लग जाना। तो एक महिला है, वो गिरने वाली है, तो वो चिल्ला रही है एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को मैन कह सकते हैं। ओगरी, ओगरी, ओ मैन मुझे बचा ले, मैं गिरने वाली हूँ। ओगरी, ओगरी चिल्ला रही है, ओगरी। ओगरी का मतलब आवाज या संकेत। ठीक है, तो ओ मैन का मतलब भी आवाज या संकेत होता है। प्रीडिक्ट तो करते हैं, इनका तो पता ही होगा, प्रीडिक्ट का मतलब आवाज या संकेत। और फोरटेलिंग, जो पहले से कुछ बता देते हैं, भविष्य बताते हैं, उन्हें आवाज हो जाता है फोरटेलिंग। प्रीडिक्ट, प्री मतलब पहले से, जो डिक्ट मतलब बोलना, जो पहले से बोल देते हैं वो प्रीडिक्ट। बोर्डमेंट, इसे याद कर लें, बोर्डमेंट, बोर्डमेंट का भी आवाज होता है। सातवां शब्द है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट, आप कहीं बैठे हैं 4-5 लोग, तो आप उनसे बोल रहे हो कौन फ्रंट पर आके मेरा सामना करेगा। अपने दोस्तों से पूछ रहे हो कौन फ्रंट पर आके मेरा सामना करेगा। तो कौन फ्रंट का मतलब क्या हो गया? सामना करना। ठीक है, कौन फ्रंट का मतलब सामना करना। अब आपके 4 दोस्त बैठे थे, उनमें एक बियर्ड वाला था, दाढ़ी वाला, इसे दाढ़ी वाले बियर्ड से लिंक कर दो। एक बियर्ड वाला था, वो दाढ़ी वाला दोस्त बोला मैं आपका सामना करूंगा, आपके अपोजिट मैं बैठूंगा। ठीक है, मैं आपको टेकल करूंगा। तो कौन फ्रंट पर आके मेरा सामना करेगा, इसका मतलब होगा सामना करना। बियर्ड का मतलब सामना करना, अपोजिट का मतलब समझते ही हो, आमने सामने अपोजिट, तो टेकल करेगा, टेकल का मतलब भी सामना करना। ठीक है, अगला शब्द है लीथ, LITHE। लीथ का मतलब होता है मुलायम। वैसे तो लीद आपने देखा होगा घर पे, भैंस का पता नहीं किस चीज का लीद होता है, तो उससे क्या होता है, वो लीद बहुत ही मुलायम होता है। नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो मुलायम अपने नेताजी हैं, मुलायम जी, कहाँ पे, कौन से राज्य में, हाँ मुलायम जी हैं, वो क्या है, बहुत ही मुलायम है, लीद हैं, लिसम है, सफल है। तो मुलायम जी कैसे हैं? लीद हैं, लिसम है, LISSOM, लिसम। लिसम मतलब भी मुलायम होता है। सफल, सफल, सफल तो शब्द से ही लग रहा है, सफल, सफल कैसा रहता है? मुलायम। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहता है, वो तो मुलायम रहता है, ये वो कहीं से भी मुड़ जाता है। अगला शब्द है डिफाइल, DEFILE, मतलब इसका मतलब होता है दूषित, सली, प्रोफेन, स्पॉइल, मतलब गंदा करना या दूषित कर देना, डिफाइल। आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, तो आप ऑफिस में जाते होंगे तो देखते होंगे फाइलों को क्या ढेर लगा रहता है, फिर भी वो क्या मांगते हैं, बाबू लोग क्या मांगते हैं, दे फाइल, और फाइल दे फाइल। फाइलों को इकट्ठा कर करके क्या कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं, ऑफिस को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो दे फाइल से याद रख सकते हैं अपन, हम लोग दूषित या गंदा करना। सली भी समझते हो, सली मतलब गंदा करना होता ही है। आपकी शर्ट प्रेस है, उस पर हल्कन आ जाती हैं, तो उसे सली बोलते हैं। सली मतलब गंदा। ऐसी नदियों गंदा करते हैं तो प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब गंदा करना। स्पॉइल का मतलब समझते ही आप, गंदा करना। ठीक है, अगला शब्द है 10वां, ये तो आपको आता ही होगा, डिम्पल। आपकी महिला मित्र मंडली है, उनके किसी न किसी के गाल पर एक गड्ढा पड़ता होगा, उसे बोलते हैं डिम्पल या पिट। ठीक है, एक बार फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, आप 2-3 बार वीडियो देखना ये, और ये शब्द लिंक करना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये ASSIDUOUS, एसिडुअस, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, मेहनती, इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस। ये वाले शब्द तो आपको याद होने चाहिए, इनकी तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, साथ ही साथ में लिंक करा रहा हूँ। अगर वो वाले एक बार को नहीं होते हैं तो आगे उन्हें कहीं और कर लेंगे ट्रिक से, लेकिन ये वाले जरूर होने चाहिए। तो ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं। चेरी खाते समय हमें कहते रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। चारी बारी कॉचियस,
उतर ली, अटर ली, उतर ली, जो रात को पीती वो पूरी उतर ली, संपूर्ण उतर ली। तो एंटायरली अटर ली का मतलब संपूर्ण। बाउंटी, बाउंटी मतलब उपहार, जनरोसिटी, रिवार्ड, रिकम्पेंस, ठीक है। अबोमिनेबल, अब मीना पहले जैसी नहीं रही, अब मीना पहले जैसी नहीं रही, घृणास्पद, ठीक है। ओगरी, ओ मैन, ओगरी, ओगरी मतलब आवाज या संकेत हो जाना पहले, ठीक है। अगला मीनिंग है कॉन्फ्रंट, आप बैठे थे कॉन्फ्रंट पर आके मेरा सामना करेगा, तो बीएड वाला भैया आया, बोला मैं आपका सामना करूंगा। मुलायम जी कैसे हैं? लीथ हैं, लिसम हैं, सफल हैं, फ्लेक्सिबल हैं। फाइलों पर इकट्ठा करके दे फाइल करके दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। डिम्पल, डिम्पल का मतलब ही गड्ढा होता है महिला मूत्र मंडली के गाल पर। चलो अगले 10 शब्द आपके सामने। हाँ भैया अगले 10 शब्द। अगला शब्द है CONFISCATE, कॉन्फिस्केट, मतलब जब्त करना, किसी चीज को सीज करना, इम्पाउंड करना, कमांडीर करना। एक कमांडीर नाम का लड़का भैया मेरे बैच में पढ़ता था पहले, तो वो मेरे पास आया और मुझसे कह रहा था, सर मेरी फीस को मेरी कैट लेकर भाग गई। मैंने पूछा कौन लेकर भाग गया फीस? तो बोला फीस लेकर कैट भाग गई। मैंने उसका तर्क समझा, मुझे बेकार लगा, गलत लगा, तो मैंने कहा इसकी आईडी कार्ड जब्त कर लो, ठीक है। तो मैंने क्लास में पूछा कौन की फीस लेके कैट भाग गई, कौन फीस कैट लेके भाग गई? तो उस लड़के ने बताया सर मेरी। तो मैंने कहा इसका आई कार्ड जब्त कर लो, इम्पाउंड कर लो, सीज कर लो। लड़के का नाम था कमांडीर, कमांडीर का जब्त करना होता है, ठीक है। एक लड़का था, अच्छे अच्छे डोले सोले थे उसके, मॉर्निंग में जाके बेचारे ने एक डॉली नाम की लड़की थी उसे फूल दे दिया। तो उसने क्या मना कर दिया, डॉली नाम की लड़की ने फूल लेने से मना कर दिया। तो लड़का क्या हो गया, दुखी हो गया। तो आप याद रख सकते हो, डोले वाले लड़के ने डॉली को फूल दिया, जिससे लड़का मॉर्निंग में मोर्नफुल, दुखी हो गया। इसका मतलब बॉयफुल, बॉयफुल मतलब भी दुखी होता है, अनहैप्पी। हैप्पी था बेचारा पर अब अनहैप्पी हो गया, क्यों? क्योंकि डॉली ने फूल लेने से मना कर दिया। नंबर 3 काजल, इसे बोलते हैं काजल। काजल का मतलब होता है बहलाना या किसी चीज के लिए मनाना, तेल लगाना हिंदी में बोल सकते हो, पुलिस की भाषा में बोलते हैं तेल लगाना। फ्लैटर, इसका मतलब भी बहलाना, फुसलाना। तो काजल नाम की लड़की थी, तो एक लड़के को वो अपने फ्लैट में ले गई, फ्लैट में लेके कॉक्स पिलाई, कोक पीते हैं ना, कॉक्स पिलाई, और उसे मनाने लगी कि आप मुझसे शादी कर लो। तो शादी के लिए क्या कर रही है, बहला रही है, वो मना रही है। कौन? काजल। काजल क्या करती है, बहलाना करती है, बहलाती है, मनाती है। फ्लैट में ले आके तो फ्लैटर, काजल का मतलब क्या हो गया, फ्लैटर। कोक्स पिला के, तो कोक्स का मतलब भी बहलाना। परसुएड मतलब मनाना। गेट राउंड, उसके राउंड राउंड घूम रही है, क्या करने के लिए, मनाने के लिए। गेट राउंड का मतलब भी बहलाना, मनाना, ठीक है। नंबर 4 है अनुडायन। अनुडायन का मतलब होता है पीड़ानाशक, पेन किलर, जो दर्द को खत्म कर दे, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? अन्नू नाम की एक लड़की है, जिसे हम अब तक डायन समझ रहे थे कि वो एक डायन है। जो अन्नू नाम की लड़की है वो डायन है, हम ऐसा समझते थे, लेकिन ये गलत था। अन्नू डायन नहीं, अन्नू पीड़ानाशक है, वो दर्द को खत्म करती है, दर्द कम करती है। तो अन्नू डायन नहीं, अन्नू कौन है, अन्नू पीड़ानाशक है। अन्नू डायन का मतलब पीड़ानाशक, मतलब पेन किलर, पेन माने दर्द होता है, किलर मतलब खत्म करने वाला, जो दर्द को खत्म करे वो कौन है, अन्नू डायन। उसका मतलब इनोक्यूअस, जो हार्मलेस है, मतलब जिससे कोई खतरा नहीं है, वो इनोक्यूअस है। एनाल्जेसिक, ये तुमने दवाई गोली लेने जाते होंगे तुम लोग,
तो उस पर दर्द का कोई क्रीम या गोली आती है तो उस पर लिखा रहता है एनाल्जेसिक मेडिसिन, तो जो दर्द के लिए दवाई का काम करे वो एनाल्जेसिक, अनुडायन नहीं, पीड़ा ना सके। पांचवा क्वेश्चन है मीनिंग कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है गुस्सैल, मतलब जो चिड़चिड़ा बिहेवियर रखता हो, गुस्सैल टाइप का बिहेवियर रखता हो, बैड टेम्पर्ड हो, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता हो, उसको बोलते हैं कोलेरिक। तो इसे याद कैसे रखेंगे? बैंक के जो क्लर्क आपने देखे होंगे बहुत गुस्से में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ापन रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? क्योंकि जो बैंक के क्लर्क रहते हैं वो कैन पी के आते हैं, टैंक, एक दो कैन पिए तब तो ठीक, टैंक पी के आते हैं वो, कैन टैंक रस, उनमें क्या उन्हें रस मिलता है, इसीलिए वो कैन के टैंक पी के आते हैं, कैन टैंक रस, इसलिए वो क्या रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं। तो कोलेरिक को क्लर्क समझ लो, क्लर्क से गुस्सैल, कैन टैंक रस, बैड टेम्पर्ड, जो बैड माने बुरा टेम्पर्ड बिहेवियर रखते हैं, इरिटेबल रखते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं। अगली मीनिंग है बरहर्क। बरहर्क का मतलब रहता है आपे से बाहर, जो निडर हो जाता है, उसे डर नहीं रहता किसी चीज का, आपे से बाहर हो गया, उसे बोलते हैं। जो थोड़ा सा सनक जाता है, सन की टाइप का व्यक्ति हो जाता है, उसे बोलते हैं बरहर्क। आप इसे याद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बार बार बोल रहा है बरसरक, बेर बोल रहा है, इसे देसी भाषा में बोलते हैं बेर सरक, हर बार सरक बोल रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप ऐसे बाहर हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। बरसरक, अंग्री, क्रेजी, आपने ये शब्द तो सुने ही होंगे, आपकी महिला मित्र बंडल हुआ कोई तो बोलती होगी, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, वायोलेंट। इनका मतलब क्या रहता है, आप ऐसे बाहर, अंग्री, गुस्सा टाइप का मतलब रहता है। ठीक है, ये अगला शब्द है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी या दुस्साहस करना या साहस करना, मतलब साहस करना टेमेरिटी का मतलब होता है। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, पंजाबी लोग थे, तो एक बोला भैया ऐसी गल कैसे कर दी, ऐसा साहस, ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया तूने? तो बोला किस चीज का साहस? दूसरा पंजाबी पूछ रहा किस चीज का गल, किस चीज का साहस? तो बोला तय मेरी टी कैसे पी गया, तय मेरी चाय कैसे पी गया, टेमेरिटी, तय मेरी टी, टेमेरिटी। तो उसने बोला इसका साहस कैसे कर दिया? तो टेमेरिटी का मतलब गुस्ताखी या गल, साहस। ओडेसिटी मतलब साहस, और इम्पुडेंस मतलब गुस्ताखी या साहस। अच्छे शब्द हैं, बहादुरी वाले शब्द हैं। अगला शब्द है अवेंडन। ये अच्छा शब्द है, अधिकतर एग्जाम में आ ही जाता है इनमें से कोई ना कोई। अवेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। जो हम लोग मेहनती हैं, हमें कभी पढ़ाई से कभी भगना नहीं है, त्यागना नहीं है, पढ़ाई को कभी गिव अप नहीं करना है, अपने को तो पढ़ते रहना है। इसे याद कैसे करेंगे? ये देखो, अवेंडन, अभिनंदन को तो जानते ही होंगे, जो फौजी था, अपना फौजी भाई, जय हिंद, अपन तो देशभक्ति वाले आदमी हैं। तो अभिनंदन था जो उसने सभी बंधनों को त्याग दिया। अवेंडन, इससे याद रखोगे, अवेंडन ने सभी बंधन त्याग दिए। अवेंडन त्याग देना, उसने सब रिलीज कर दिया, उसे रेलिंक्विश कर दिया, मतलब त्याग दिया। डेजर्ट ये मिठाई वाला डेजर्ट नहीं है, ये डेजर्ट है त्याग देना। गिव अप, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं नेवर गिव अप, कभी त्यागना नहीं चाहिए, पढ़ाई को नहीं त्यागना चाहिए। फोरसेक मतलब त्याग देना। अगला शब्द है अडामेंट। ये शब्द से ही लग रहा है, अडामेंट, जो अपनी चीजों पर अड़ जाए, जिद पकड़ ले, उसे बोलते हैं अडामेंट, मतलब जिद्दी। स्टबर्न मतलब वो बॉर्न मतलब जन्म से, स्टब में वो जन्म से बैठा है, तो मतलब एक ही टर्म में बैठा है वो जन्म से, स्टब बॉर्न, तो उसे क्या बोलेंगे, जिद्दी है वो, स्टब बॉर्न है। अब तक तो अडामेंट जिद्दी था, स्टब बॉर्न था, अब टीना भी जिद्दी हो गई है, अब ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। और अब्दुल भी हो गया, अब्दुल किस वजह से हो गया, रेट ज्यादा हो गई, एब्डूरेट मतलब भी जिद्दी होता है। ये याद रहना चाहिए अपने को, अडामेंट। ये आगे अपन कोई वीडियो आएगा उसमें ट्रिक से कर देंगे, ठीक है। वैसे आप इन्हें ध्यान भी रख सकते हैं। अगला शब्द है अबसर्ड। अबसर्ड का मतलब रहता है
असंगत, जो कोई मेल नहीं खाता हो किसी चीज से, बेमेल हो, इसे बेमेल बोल सकते हैं ना, बेमेल, जिसका कोई तर्क नहीं हो, अतार्किक हो, ऐसा ऐसी चीजों को बोलते हैं अपसर्द। तो इसे याद कैसे रखेंगे? अब गर्मियों का टाइम आ गया, अब सर्दी पड़ेगी, तो अब ये मौसम मेल नहीं खाता, ये क्या है? असंगत है, इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अब सर्दी पड़ेगी, अब तो गर्मियों का मौसम है, तो अब सर्द पड़ रही है, मतलब ये असंगत है, बेमेल है। प्रीपोस्टरस है, प्रीपोस्टर, पटा पोस्टर निकला हीरो आपने देखी है, उसमें वो पोस्टर फाड़ के निकलता रहता है, प्रीपोस्टरस। वो कैसा लगता है आपको? असंगत लगता है यार, पोस्टर में से कोई हीरो कैसे निकल सकता है, उसका कोई मेल ही नहीं खाता, रिडिकुलस है, सेंसलेस है। ठीक है, ये सब मीनिंग हो गया। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। कॉन्फिस्केट, कौन की फीस को केट लेके भाग गई, इसका आई कार्ड जब्त कर लो। कॉन्फिस्केट की मतलब जब्त करना। क्या नाम था लड़के का? कमांडी, तो इम्पांडोसिस मतलब जब्त करना। डॉली को फूल दिया, मना कर दिया, तो लड़का दुखी हो गया। कब दिया था? मौन फूल, सुबह सुबह, अनहैप्पी हो गया। ठीक है। काजल क्या करती है? काजल मनाती है, बहलाती है, फ्लैट में जाके फ्लैटर, कोक्स पिलाती है, परसुएट करती है, राउंड राउंड घूमती है, गेट राउंड। ठीक है। अनु डायन, अनु को डायन समझते थे, लेकिन अनु डायन नहीं, पीड़ानाशक है, वो दर्द को कम करती है। ठीक है। कोलेरिक मतलब क्लर्क, बैंक के क्लर्क कैसे होते हैं? गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो टैंक पी के आते हैं, कैन का, उनमें रस निकलता है अलग प्रकार का। बरसरक, बार बार बोल रहा है सरक सरक, तो आप क्या हो जाएंगे? आप से बाहर हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मैड हो जाएंगे, थोड़े से सनकी टाइप के हो जाएंगे, क्रेजी। ठीक है। टेमेरिटी, अगर कोई आपकी चाय को पी जाएगा तो आप क्या उससे पूछेंगे? तेरी ऐसी गल कैसे हुई, ऐसा साहस कैसे हुआ तो तूने मेरी चाय पी ली? टेमेरिटी को कैसे पी गया? ठीक है। अब अगला शब्द है अवेंडन, अवेंडन अभिनंदन, अभिनंदन ने सारे बंधन त्याग दिए, छोड़ दिए, डिजर्ट कर। अडामेंट, अपनी चीजों पर अड़ा रहना, जिद्दी। स्टबर्न मतलब बॉन्ड, जन्म से ही स्टब में बैठा है, स्टब में जन्म से ही बैठा है, तो क्या था? जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, टीना भी जिद्दी है, अब्दुरेट, अब्दुल भी जिद्दी हो गया। अवसर्द, अवसर्द पढ़ रही है, इसका मतलब ये असंगत है, बेमेल है, प्रीपोस्टरस है, रिडिकुलस है, सेंसलेस है। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो। और आप आगे कुछ और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, कमेंट में अपनी राय भी देना कि यहाँ पर कुछ सही से दिख नहीं रहा है, या मेरे बोलने में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है, या कुछ भी और जो अपनी राय देना। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।